अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतरों के जहरबाद के बारे में। जो कबूतरों के माथा निकल आती है, जहरबाद निकल आती है, तो ये इसका क्या इलाज है और इसको हम इससे अपने कबूतरों को किस तरह से बचा सकते हैं। तो ये कबूतरों के मरने की एक बड़ी वजह बन जाती है। कबूतरों के बच्चे जो है इससे बहुत ज्यादा मर जाते हैं। कबूतरों की ड्रॉपिंग, बच्चों की ड्रॉपिंग वाली जगह पर निकल आती है, यहाँ से वो बीट करते हैं और उनकी चोंच पर निकल आती है, उनकी आंखों पर निकल आती है, आंखें जाया हो जाती हैं। तो इससे बहुत ज्यादा हमारे कबूतरों को नुकसान भी होता है। तो अगर आपने फैंसी कबूतर रखे हुए हैं तो आपने कबूतर सेल करने हैं तो फिर भी नुकसान होता है आपको। अगर आपने उड़ाने वाले कबूतर रखे हुए हैं तो उड़ने में आपको उसके रिजल्ट में फर्क नजर आएगा। तो इसका इलाज क्या है? और अगर आप के कबूतरों को वो निकल आता है तो आपके कबूतर ग्रोथ भी नहीं करते। तो इसका ऑथेंटिक 100% इलाज क्या है और हम अपने कबूतरों को इस मर्ज से किस तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका एक तो एहतियाती तदाबीर बताऊंगा और मैं आपको इसका इलाज भी ऑथेंटिक 100% ग्रंटेड इलाज होगा वो बताऊंगा। तो इससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और साथ में घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए, आप दोस्तों के लिए इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियो लाते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन आइकन में, आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन बार में आपको हमारी हर वीडियो मैसेज में आ जाया करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इलाज की तरफ। अच्छा, पहले एहतियाती तदाबीर क्या है इसकी। तो आपको एक मिलेगी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। वो इलेक्ट्रिक डिवाइस तो उसमें एक लिक्विड डलता है, तो वो आपने स्विच में प्लग कर देनी है। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो ये आपने असर टाइम इसका स्विच ऑन कर देना है। और क्योंकि कहने में आता है डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक डेंगू जो है असर टाइम ये इंसान को डसता है, इंसान को काटता है। तो इसलिए कबूतरों का भी सेम यही होगा। तो इसलिए आपने इसको असर टाइम ऑन कर देना है उसका स्विच, और आपने सुबह को 7 बजे 8 बजे उसको बंद कर देना है। तो इससे ये जो है मच्छर आपके केज में, आपके खुड्डे में, आपकी कॉलोनी के जो भी आपका सिस्टम है, कमरा है, तो बिल्कुल भी वहां पर मच्छर आपके नहीं आएंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है आपके कबूतर में, आपके खुड्डे में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का होना जरूरी है। तो दूसरा इलाज जो है, अगर आप वहां पर बिजली नहीं यानी कि कर सकते बिजली का सिस्टम, तो फिर ये है कि आपने वहां पर मैट लगाना है। लेकिन मैट का आपके कबूतरों को हो सकता है कोई मौजर इसरात उसके हों, तो लेकिन उसके जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है लिक्विड वाली, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपके कबूतरों पर। तो दूसरा जो एहतियाती तदाबीर का नुस्खा है वो ये है कि आपने अपने खुड्डे में फरनैल 3 से 4 जगह पर, अगर कमरा है तो आप हर अपने कबूतर के घोंसले पर लटका दें। तो 1-1, 2-2, 3-3 गोलियां आपने फरनैल की लटका देनी है। तो इससे भी मच्छरों को काफी खासा फर्क पड़ता है। यहाँ पर फरनैल आपने लटकाई होगी, गोलियां किसी कपड़े में बांधकर कील के साथ आपने दीवार में लगा देनी है। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा मच्छरों का आपको रिजल्ट यानी कि मच्छर भागते हुए आपको नजर आएंगे। वहां पर अगर मच्छर रहते हैं तो आपको उस अगले दिन अगर आप फरनैल बांध देंगे तो आपको अगले दिन वहां पर मच्छर बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। तो मच्छरों को फरनैल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। तो लेकिन आपने अकेला फरनैल पर नहीं रहना, आपने साथ में मैट या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लिक्विड वाली आपने लाजमी यूज करनी है। तो इसके दौरान आपके केज, अगर आप मैट यूज कर रहे हैं ना, तो आपके केज में जो है धुआं निकलने के लिए कोई रास्ता ना हो। अगर रास्ता है तो फिर आप मैट लगा दें अपने केज में। अपने केज में मैट लगाने के बाद मच्छर तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर नीचे गिर जाएगा। तो आप अपने हो सके तो खुड्डे में केज में झाड़ू लगा दें। तो उसके बाद अगर आपके जाली है बारीक, तो दुपट्टा जो मिलता है रेशम का, तो वो आप अपने खुड्डे के जाली पर डाल दें, क्योंकि इससे ये होगा कि दोबारा मच्छर आपके खुड्डे में एंटर नहीं हो सकेगा। अब बढ़ते हैं हम इलाज की तरफ। तो इलाज इस तरह से आपको कम समझ आएगी, आपको ज्यादा समझ आएगी अगर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दें। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि हमारे पास कोई भी ऐसा मुतासरा कबूतर नहीं है, क्योंकि मैं जो आपके साथ एहतियाती तदाबीर सेंड कर रहा हूँ, ये एहतियाती तदाबीर मैं अपने कबूतरों के साथ कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबूतरों को
बिल्कुल भी बाद या माता का मसला नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता कबूतरों के लगा के, लेकिन मैं आपको जो पेस्ट है हम लगाते रहे हैं, हमारे दोस्त लगा रहे हैं, अभी दोस्त जो हमारे लगा रहे हैं 100% इसका रिजल्ट है। तो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया यार इसकी वीडियो बना के डाल दें, तो इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो क्योंकि उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह के काटने से बात हो रही है, माता हो रही है कबूतरों को, तो वीडियो डालें, तो इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाईजान। तो ये जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको पेस्ट बना के दिखा दूंगा। आप वो पेस्ट अपने कबूतरों के एक दिन यानी कि सुबह शाम, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, आप जब लगाएंगे ना 3 दिन सुबह और शाम अपने कबूतरों के, तो आपके कबूतर इंशाल्लाह ताला 110% ठीक हो जाएंगे। वो जब आप 3 दिन लगाएंगे तो आपके कबूतरों के बिल्कुल सूख जाएगी वो बात जो होगी, जो माता बाद जो दाने से निकल आते हैं, पोक्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो बिल्कुल सूख जाएंगे और 4, 5, 6 दिन के अंदर अंदर वो सूख के गिर जाएंगे खुद ब खुद। लेकिन आपने 3 दिन ही वो मेडिसिन लगानी है, तो पेस्ट लगानी है। तो देखते हैं वो पेस्ट है क्या। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जाए। अच्छा, तो हम आपको बताते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लहसुन है, और लहसुन के हमने 11 दाने लिए हुए हैं। तो इनको आपने छील लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमारे पास आ गया सरसों का तेल, और उसके बाद हमारे पास हल्दी है, और हमारे पास उसके बाद नमक है। तो नमक के बाद हमें ये चाहिए 2 चीज़ें। एक पॉलीफैक्स टूप आ जाती है क्रीम, जो कि हम जख्मों को पर भी लगाते हैं, अक्सर घरों में ये अवेलेबल होती है। कोई भी आप ऐसी टूप ले सकते हैं जो कि जख्मों पर हम लगाते हैं, और क्रीम अच्छी होनी चाहिए वो। और उसके बाद हमें चाहिए एक वैब्रामाइसिन का कैप्सूल, ये आप देख सकते हैं, हमें एक चाहिए वैब्रामाइसिन का कैप्सूल। तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैब्रामाइसिन का एक हमें कैप्सूल चाहिए। तो ये हमें चीज़ें चाहिए ये पेस्ट बनाने के लिए। तो अब मैं इनको रगड़ लेता हूँ। वीडियो फ्यूज़ करते हैं, तब तक के लिए पॉज कर देते हैं वीडियो को। तो मैं लहसुन को रगड़ लेता हूँ, तो उसके बाद हम आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। तो ये हमने रगड़ लिया है, इसको जूम करके दिखाएं। ये हमने लहसुन को रगड़ लिया है। तो ये हमें हल्दी इतनी मकदार में चाहिए, और ये मैं इसमें डाल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। हमें जो नमक है वो हल्दी से 50% यानी कि कम चाहिए, हल्दी डबल मकदार में हमें चाहिए, और लहसुन उससे आधी मकदार में चाहिए। तो ये मैंने नमक भी उसमें मिक्स कर दिया। तो अब हमने इसमें टूप मिक्स कर देनी है। ये देखें मैं कितनी करता हूँ टूप मिक्स। ये आपने इतनी टूप मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पर मैं ये आप टूप देख लें अच्छे तरीके से। ये इतनी टूप मिक्स की है, ये टूप पड़ी हुई है, और ये इतनी मकदार में टूप मिक्स की है। तकरीबन आपने हल्दी के बराबर टूप मिक्स करनी है, और इसमें हमने वैब्रामाइसिन का कैप्सूल खोल देना है। तो मैंने इसमें वैब्रामाइसिन का कैप्सूल खोल दिया, और इसको अब हमने ना इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो आपने लहसुन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रगड़ना है, क्योंकि ये लहसुन को जब आप अच्छे तरीके से रगड़ेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जब कबूतर के आप लगाएंगे ना, पेस्ट अच्छा बना होगा, तो वो ना आपके कबूतर के चिपक जाएगा ऊपर। तो इसमें हम एक और चीज़ अब मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। तो वो चीज़ है जो हमने पहले आपको सरसों का तेल बताया था। तो सरसों का तेल अब हम इसमें इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि ये जो है ऊपर कबूतर के अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अगर चोंच पर आप लगाना चाह रहे हैं या किसी भी जगह पर लगाना चाह रहे हैं, आप देख लें, बस आपने इतना सा तेल मिक्स करना है, इससे ज़्यादा आपने तेल मिक्स नहीं करना। तो ये देखें, तो इसको अब हम अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है ना पेस्ट तैयार है अब कबूतरों के लगाने के लिए। तो ये आप अब कबूतरों के लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास मुरक्कब जो है तैयार हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपके पास पेस्ट बन जाएगी। ये आपने कबूतर की चोंच पर लगा देनी है।
तो ये आपने थोड़ी सी अपने कबूतर की चोंच पर लगा देनी है, जो उसका मुतासरा हिस्सा होगा। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कबूतर मुतासर नहीं है जिसका मैं आपको करके दिखा दूं। आप नोट फरमा लें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक नमक चाहिए, एक हल्दी चाहिए, और एक सरसों का तेल, और वेब्रामाइसिन का कैप्सूल, और पॉलीफिक्स की हमें ट्यूब चाहिए। तो इन चीज़ों से हमारा ये मरकब जो है तैयार हो गया। ये हमारी पेस्ट जो है तैयार हो गई है, ये इतनी सी। तो सॉरी, हमें लहसुन भी चाहिए। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हमने तकरीबन इतना सा अपने कबूतर की चूंच या मुतासरा जगह पर लगा देना है, इतना सा। मैं आपको यार क्लियर करके दिखाता हूँ, ये आप नज़र आ रहा होगा, इतना सा आपने लगा देना है। हमने आपको पेस्ट बना के प्रैक्टिकली दिखा दिया है। अब जो दूसरा नुस्खा है वो ये है कि आपने इनको पीने में क्या देना है, क्योंकि ड्रॉपिंग की जगह पर जो बच्चों के निकल आती है ना बाद, वो अंदर वाली साइड पर भी होती है। बाहर वाली साइड पर तो आप लगा देंगे तो वहां से सूख जाएगी, लेकिन वो अंदर वाली साइड पर भी होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच शहद, और 1 चुटकी काली मिर्च की। इसको आपने एक गिलास में आपने इसको मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रख देना है, और इसको हल्की आंच पर आपने उबालना है। उबालने के बाद जब ये 1 प्याली रह जाए, यानी कि 250 ml 250 ml जब रह जाए, तो फिर आपने क्या करना है, 10 से 20 ml आपने अपने कबूतर को सुबह शाम दोपहर, ये भी सेम प्रोसीजर 3 दिन आपने करना है। सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर 3 दिन आपने देना है। तो अंदर से भी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी और बाहर से भी खत्म हो जाएगी, वो जहरबाद होगी। तो ये था हमारी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, तो हम भी आपके लिए इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी अगर कोई वीडियो में कमी कोताही रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे तरीके से ना बनी हो तो इसके लिए भी माजरत चाहता हूं। तो लेकिन ये है जो हमने आपके साथ, आप वीडियो पे मत जाएंगे वीडियो किस तरह से बनी है, लेकिन जो हमने आपको फार्मूला बताया है आप उस पर गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह 110% ऑथेंटिक फार्मूला है, 100% गारंटेड फार्मूला है। अगर इससे आपको अफाका ना हो आपके कबूतरों को, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा अगर इससे आपके कबूतर ठीक ना हो। अगर ठीक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।